दोस्तों 2025 एंड हो रहा है, इसीलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं। सबसे पहला कोर्स है द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। सेकंड यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का यहाँ पे कोर्स रहने वाला है विद द कॉल्स। और थर्ड यहाँ पे जो कोर्स है वो है अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स। तीनों कोर्सेज को आपको कंप्लीट करने हैं। तीनों कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद जो भी बिजनेस पे दोस्तों आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। एक साथ यहाँ पे आप 2 बिजनेस भी कर सकते हो, 3 बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन आपको तगड़ा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे चाहिए। मजेदार बात दोस्तों ये है कि ये कोर्स में ना मेरी मेंटरशिप इंक्लूडिंग रहेगी। मेंटरशिप का फायदा क्या है? आपने कोर्सेज कंप्लीट किए, क्लासेस कंप्लीट किए, कहीं पे आपको क्वेरीज है, कोई डाउट है तो आप मुझसे आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। क्वेरीज के अलावा यदि हम बात करें बिजनेस को लेकर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट, कोई इनसाइट चाहिए तो भी मेरी ओर से मिल जाएगा। आप फंसते कहाँ पे हो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग में ना एज अ बिगिनर के तौर पे आप फंस सकते हो, तो डिसीजन मेकिंग में यदि आपको आंसर चाहिए, आपको यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए तो वो भी मेरी ओर से मिल जाएगा। यदि आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है ये पैकेज में तो इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सिंपल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वन टाइम फीस पेमेंट होगा। ये वन टाइम फीस पे करने के बाद तीनों कोर्सेज का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा और मेरी मेंटरशिप आपको अवेलेबल हो जाएगी। एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों कोई क्वेरीज भी है ना तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो यहाँ पे। और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू डायरेक्ट भी एनरोलमेंट आप कन्फर्म यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने पैकेज रिगार्डिंग क्लियर बात कर दी है। एक बात दोस्तों जैसी है वैसी कर रहा हूँ। इन दिस वन टाइम फीस पेमेंट 3 कोर्सेज का एक्सेस प्लस मेरा पर्सनल टाइम यानी कि मेरी पर्सनल मेंटरशिप, ये किसी भी एंगल से वायबल नहीं है। बिकॉज ऑफ द ओनली 2025 एंड ये पैकेज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैंने पैकेज रिगार्डिंग बात कर दी है। चलिए आज बढ़ते हैं दोस्तों आगे इंस्टाग्राम बिजनेस मास्टर क्लास की ओर। इंस्टाग्राम से दोस्तों पैसा कमाने की जब बात आती है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि कोई क्रिएटर है वो इंस्टाग्राम पे एक रील बनाने का 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। कंप्लीट मॉडल को समझते हैं इसके पीछे कि कोई एक रील बनाने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये पैसा बनता कैसे है, इसके पीछे क्या दोस्तों रियल स्ट्रेटेजी है, क्या बिजनेस मॉडल है, एवरीथिंग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको ना बिहाइंड द गेम समझ में आए। पैसा यदि आपको बनाना है ना दोस्तों तो बिजनेस को लेके 2 चीज होती है। एक होता है यहाँ पे बिजनेस को लेके बाहर की चीजें, दूसरी होती है अंदर की चीजें। आपको अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। जो आप रील्स देखते हो, जो भी कुछ दोस्तों बिजनेस को लेके आउटकम देखते हैं ना, वो तो बाहर की चीजें है। बाहर की चीजें और अंदर की चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आज मैं इंस्टाग्राम को लेके अंदर की चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आपको इंस्टाग्राम से पैसा बनाना है और जो भी बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, एक रील का कोई 2, 5 लाख, 10 लाख क्यों दे रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हवा में दोस्तों कोई कभी किसी को पैसा नहीं देता है, ऐसे पैसा नहीं बनता है। जेन्युइनली पैसा बनने का प्रोसेस क्या है? किसी के अकाउंट से जब पैसा कटता है ना तभी किसी के अकाउंट पे पैसा आता है। किसी के अकाउंट से जब डेबिट होगा तभी तो किसी के अकाउंट पे पैसा यहाँ पे क्रेडिट होगा। दैट्स द फंडामेंटल। तो ये दोस्तों सारी गेम है यहाँ पे मार्केटिंग की गेम है। और इंस्टाग्राम पे आप जितने भी दोस्तों क्रिएटर यहाँ पे देखते हो ना, वो क्रिएटर के लिए जो मेन अर्निंग सोर्स है, जो वो रील से कमाते हैं पैसा कुछ भी प्रमोट करके, उसे कहते हैं दोस्तों ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत ही ज़्यादा टाइप होते हैं और इंस्टाग्राम को यहाँ पे देखा जाता है बड़ी ब्रांड्स के लिए कि हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करेंगे। तो यदि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग, तो ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग है दोस्तों। इनके अलावा भी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मार्केटिंग होती है। ब्रांड अवेयरनेस के अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग भी होती है। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग के अलावा वायरल मार्केटिंग भी होती है। बहुत टाइप की दोस्तों मार्केटिंग होती है। मैं सबके एग्जांपल भी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे रील बना के लोग लाखों कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, या फिर आप कैसे इंस्टाग्राम में अपना कह लीजिए एक स्पेस बना सकते हो। यदि आप इंस्टाग्राम के एडिक्टेड हो चुके हो या फिर आपको इंस्टाग्राम ही पसंद आता है तो मैं भी इनके बारे में भी जरूर बात करूंगा, बिल्कुल हट के बात करूंगा। जो भी आपके दोस्तों इंस्टाग्राम को लेके थॉट्स होंगे, जो भी आपकी सोच होगी ना, सब हिल जाएगी। सब आप अलग तरीके से आज के बाद सोचने लगोगे। तो एपिसोड एंड तक यहाँ पे जरूर कंप्लीट करना। देखिए, ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग समझाने से पहले ना दोस्तों मुझे आपको समझाना पड़ेगा इनका कंपटीटर, वो है परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। होता क्या है दोस्तों परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग में? जितनी भी दोस्तों ये अफिलिएट मार्केटिंग की चीजें आप सुनते हो ना, उसे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग आता है अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग का मतलब होता है कि यदि आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा रहे हो ना, तो आपको एडवर्टाइजमेंट के बदले में पैसा लगाने का एक क्लियर परफॉर्मेंस दिखता है डैशबोर्ड पे।
और वो एफिलिएट मार्केटिंग भी आता है अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। जो भी लोग ये गूगल का एडवर्ड यूज करते हैं, गूगल का एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं, मेटा यूज करते हैं और वो इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, वो भी आता है अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग में दोस्तों सिंपली ये होता है कि यदि आपने 5000 रुपीज की एडवर्टाइजमेंट लगाई ना, तो आपने 5000 रुपीज लगाए, तो 5000 रुपीज यदि आप परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हो तो 5000 में ये दिखा देगा कितनी इंप्रेशन मिली, कितना क्लिक मिला, कितना सेल मिला। अफिलिएट भी आता है अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग कि इतने क्लिक्स आए, इतने अफिलिएट के सेल्स बने। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग यहाँ पे एक हो गया। और इनका कंपटीटर है दोस्तों ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग। ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई चीजें ट्रैक नहीं होती है, दैट्स जस्ट अबाउट व्यूअरशिप, दैट्स जस्ट अबाउट मास ऑडियंस। जब कभी भी किसी ब्रांड को दोस्तों मास ऑडियंस के सामने दिखना है ना, तब वो यहाँ पे यूज करते हैं ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग। तब वो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग यूज नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट और नीड किसे रहती है ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जो भी दोस्तों कंपनीज कह लो, स्टार्टअप कह लो, जो अभी ग्रो हो रहे हैं या फिर एक लेवल पे बड़े बन रहे हैं, अब उनको चाहिए एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल रेवेन्यू। फिर वो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग के लिए गूगल एड्स का यूज करेंगे, मेटा एड्स का यूज करेंगे। वो यूट्यूबर को यहाँ पे पैसा देंगे ताकि यूट्यूबर अपनी XYZ प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करे और जो लिंक होती है उनके थ्रू परचेस करे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग में सब कुछ ट्रैक हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग की, तो ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग का एक ही पर्पस होता है कि हम ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जितने भी ब्रांड है जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रिकरिंग बहुत बड़ा पैसा बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं ना, उनका एक यही मतलब एक पर्पस होता है कि हमें मास ऑडियंस तक हमें दिखना है, हमारी ब्रांड बस दिखती रहनी चाहिए। सफल तो हम हो गए, अब बस हमें दिखते रहना है। अब यदि उन्हें दिखते रहना है तो उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे कह लीजिए क्रिएटर को पकड़ना पड़ेगा जिनको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ यहाँ पे लोग देखे। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे कि दोस्तों बात की जाए स्विगी की, जैसे कि बात की जाए जोमेटो की, तो इस टाइप की ब्रांड को अब रेवेन्यू सेल्स पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। दे आर ऑलरेडी मेकिंग इनफ रेवेन्यू, इनफ सेल, इनफ ऑर्डर, वो सब कुछ उनको आ रहा है। अब वो इतना परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर रहा है, या फिर कर भी रहे होगे तो उनका एक बजट है कि अब हम मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पे जो टॉप के क्रिएटर है, जिनके रील्स में 10 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन जो व्यूज आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देंगे ताकि यहाँ पे हम ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग कर पाए। तो इसे कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग। इनका हिंदी यही है दोस्तों, ब्रांड की जागरूकता। तो अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, कि लोग जागरूक हो सके, लोगों के दिमाग में यहाँ पे ब्रांड को लेके छवि बन सके। तो आप देखोगे ना, जितने भी इंस्टाग्राम पे क्रिएटर होते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं, जिनका ओरिजिनल आइदर फेस दिखाई दे रहा होता है, आइदर वो कॉमेडी कर रहे होते हैं, आइदर वो कोई स्पीच दे रहे होते हैं, आइदर उनका कोई ओरिजिनल आर्टवर्क होता है कि ओरिजिनल कुछ एनिमेशन कर रहे हैं, ओरिजिनल आर्टवर्क है। तो हमेशा आप देखोगे ना, उनका पेड पार्टनरशिप होगा ना, तो कैसी कैसी ब्रांड से होगा। जैसे कि सबसे बड़ी कंट्री की क्लॉथिंग ब्रांड है तो उनके साथ होगा, कैडबरी के साथ होगा। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो XYZ बिग बिलियन डे का कोई सेल आ रहा है तो उनके साथ होगा। ये सब कंपनीज को दोस्तों सेल्स से कोई मतलब नहीं है, अब उन्हें परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर किया हुआ है, कैडबरी ने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अब वो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग का अपना एक बजट निकाल दे कि हम मास ऑडियंस में दिखते रहने चाहिए बस। तो ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग ना दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली में कह लीजिए इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर है, जो रील बनाते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा पैसा कमाने का मौका बन जाता है। और सबका फायदा है इसमें, ब्रांड का भी फायदा है, तभी तो पैसा दे रहे हैं। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग में दोस्तों एज ऑफ एग्जांपल, यदि कैडबरी को एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, तो कैडबरी को एडवर्टाइजमेंट करनी है और कैडबरी को यदि यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख लोग, यानी कि 15 मिलियन लोगों तक पहुंचना है ना, 15 मिलियन यानी कि हो गया 1 करोड़ 50 लाख लोग, तो इन्हें बहुत बड़ा पैसा दोस्तों डालना होता है। एक व्यूज का बीड लगता है, 1000 व्यूज का जनरल बीड होता है इंस्टाग्राम यानी कि मेटा एड्स पे, कि 1000 लोगों तक पहुंचना है ना, 2000 लोगों तक इंप्रेशन लेके जानी है ना, तो एक अमाउंट बैठता है। तो उनसे सस्ते में ना यहाँ पे वो क्या करते हैं कि एक ऐसे क्रिएटर को पकड़ते हैं जिनकी रील पे 15 मिलियन व्यूज आते हैं, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख व्यूज आते हैं, और उन्हें 2x 3x इवन 5x कभी कभी 10x चीप कॉस्ट मिल जाती है कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट पैसा ना दे के क्रिएटर के रील में अपना अवेयरनेस वाला कैंपेन चला देते हैं। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क इन द इंस्टाग्राम गेम। तो इंस्टाग्राम के जितने भी क्रिएटर दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, एक रील का 2 लाख लिया, 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, इनके पीछे ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग, दैट्स द मेन वर्ड। ये ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग है
कंप्लीट ना दोस्तों, कोई बड़ी कंपनी होती है ना, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, उनका एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। मैं कंप्लीट डिकोड कर रहा हूँ कंप्लीट बिजनेस इसको। एक होती है सबसे बड़ी कंपनी, एज ऑफ एग्जांपल कैडबरी चल रही है, तो कैडबरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनमें एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होते हैं। एक जो डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, तीसरा डिपार्टमेंट है वायरल यहाँ पे कह लीजिए जाने के लिए फोकस करते हैं। तो इस हिसाब से मार्केटिंग के अंदर सब डिपार्टमेंट होते हैं और सब इस हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। तो इंस्टाग्राम का मेजोरिटी पैसा बस इस हिसाब से बनता है। अब ये तो हो गया दोस्तों बड़े क्रिएटर के लिए पैसा बनाने का मौका। अब इसमें छोटे छोटे क्रिएटर के लिए क्या अलग से इंस्टाग्राम में होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इंस्टाग्राम में थीम पेज बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। लोग कहते हैं कि हम थीम पेज से महीने का 50,000 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, जो भी XYZ नंबर है। इंस्टाग्राम थीम पेज दोस्तों यहाँ पे स्टेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हर गली मोहल्ले का बच्चा इंस्टाग्राम थीम पेज लेके बैठा हुआ है। तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा। जब कभी भी दोस्तों इंस्टाग्राम थीम पेज की बात आती है ना, क्या सोचा जाता है ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जब कभी भी इंस्टाग्राम के थीम पेज की बात आती है ना, एक ही चीज़ सोची जाती है और वो है कि रिच माइंडसेट पे बनाओ, एंटरप्रेन्योरशिप पे बनाओ, रिच लाइफस्टाइल पे बनाओ। अब दोस्तों यदि आप रिच लाइफस्टाइल पे इंस्टाग्राम थीम पेज बना रहे हो ना, आप क्या अलग कर रहे हो? ऐसे लाखों पेज है जो ऑलरेडी रिच लाइफस्टाइल पे बना रहे हैं, इनके पीछे क्या कुछ बेचने का पोटेंशियल है, क्या कुछ है? तो कुछ नहीं मिलेगा इनके कंपेरिजन में। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे सोचना होता है किसी भी बिजनेस खोल के। तो आप इंस्टाग्राम थीम पेज बनाना चाहते हो, खुद का फेस नहीं दिखाना चाहते, आप सोचते हो कि रिच लाइफस्टाइल से बनाओ, इनसे अच्छा दोस्तों आपको रिच लाइफस्टाइल छोड़ के बनाना चाहिए इंस्टाग्राम थीम पेज ओनली फोकस्ड ऑन दी लॉन्ग हेयर। यदि आप दोस्तों मेल लॉन्ग हेयर या फिर मेन लॉन्ग हेयर रिगार्डिंग कुछ भी इंस्टाग्राम थीम पेज का नाम रखते हो और मेन लॉन्ग हेयर रिगार्डिंग यहाँ पे यदि आप इंस्टाग्राम का थीम पेज बनाते हो, यदि वो बड़ा बनता है आपका थीम पेज, कितनी ब्रांड्स है दोस्तों, भर के पड़ी हुई ई-कॉमर्स की ब्रांड है जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ बेचती है मेन के लॉन्ग हेयर रिगार्डिंग, उनको करनी है मार्केटिंग। कहाँ पे करेंगे? आपका थीम पेज बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका थीम पेज सिर्फ डेडिकेटेड है लॉन्ग हेयर पे। और दोस्तों भारत में मेल की कमी नहीं है, और भारत में मेल की कमी भी नहीं है, और लोगों का लॉन्ग हेयर को लेके एक जो कह लीजिए इंटरेस्ट है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है। आज के युवा में लॉन्ग हेयर को लेके एक नया ट्रेंड निकल रहा है। तो लॉन्ग हेयर को लेके यदि आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हो, वैल्यू देते हो, कुछ भी मीम्स XYZ डिफरेंट वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग कह लो, सेलिब्रिटीज कह लो, कौन से स्टाइल की हेयर रखते हैं XYZ, वो आप मास्टर ही हो गए यदि आपका इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे फॉलोअर लेके आने स्पेसिफिक नीश में। तो मैं नीश का पावर बता रहा हूँ। रिच लाइफस्टाइल पे थीम पेज बनाओगे क्या ही कर लोगे, हो सकता है आप 200 500 हज़ार डॉलर बना लो इधर उधर से, लेकिन इनके कंपैरिजन में यदि आप लॉन्ग हेयर पे दोस्तों कह लीजिए फोकस, ओनली मैन नॉट अ वुमन, ओनली मैन लॉन्ग हेयर फोकस कह लीजिए इंस्टाग्राम का थीम पेज बनाते हो ना, 10,000 फॉलोवर भी है ना, ब्रांड सामने से नहीं आ रही है ना, सर्च करो ChatGPT पे डालो, गूगल पे डालो, कितनी इंडिया में ब्रांड है छोटी मोटी 100 ब्रांड आपको मिल जाएगी जो मेन लॉन्ग हेयर रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच रही होगी। उनको सामने से मैसेज करो कि हमारा इंस्टाग्राम का थीम पेज है, इतने यहाँ पे हमारे फॉलोवर है, क्या आप हमारे यहाँ पे कह लीजिए थीम पेज को प्रमोट करना चाहते हो? तो एब्सोल्युटली दोस्तों आपको फॉलोअर के साइज के हिसाब से तुरंत ही एट अ स्मॉल लेवल पैसा देना शुरू कर देंगे। जितना बड़ा पेज बनेगा उतना बड़ा पैसा बनाओगे, और ये सेलेबल भी है दोस्तों। मिलियंस में यदि चले गए ना तो कोई बड़ी ब्रांड उठा लेगी आपके इंस्टाग्राम के थीम पेज को मिलियंस ऑफ रुपीज़ में। मैं डॉलर नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो रुपीज़ रखना पड़ेगा, और यदि वो लॉन्ग एयर का पेज है और खास करके US पे फोकस्ड है, फिर मिलियंस ऑफ डॉलर भी पॉसिबल है, जो ऑलरेडी पास में हो चुका है। तो इस हिसाब से दोस्तों इंस्टाग्राम की कंप्लीट गेम मैंने आपको ऑन कट एपिसोड में समझा दी है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।